नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां कुछ खास खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजनीतिक खबरों के साथ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में पीसीसी चीफ कमलनाथ आज महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई सहित सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की बैठक ले रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी कभी भी नाटक नौटंकी से बाज नहीं आएगी। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि वे सही फैसला करेंगे। बीजेपी की विकास यात्रा को कमलनाथ ने फ्रॉड बताया और कहा कि बीजेपी को 18 सालों का हिसाब देने के लिए विकास यात्रा निकालनी चाहिए। प्रशासन के बगैर इनका कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। भीड़ प्रशासन की, पैसा प्रशासन का और यात्रा भी प्रशासन की। सब कहेंगे कि इतनी भीड़ लेकर आओ, इतनी बसें लेकर आओ और फिर ही हम मीडिया में दिखाएंगे कि इतनी पब्लिक थी, लेकिन ये सभी बातें अब जनता समझ चुकी है। कमलनाथ बोले, समय समय पर हमारे संगठन में बदलाव होते रहते हैं। हमारे हर स्तर पर संगठन के चुनाव भी हुए थे। आज प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की बैठक भी ले रहा हूं। हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यहाँ पर कांग्रेस को एक्टिव बताया और आने वाले चुनाव की जो तैयारियां हो रही है उस पर भी फोकस करते हुए नजर आए। हालांकि कांग्रेस की इस बैठक को लेकर गृह मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने बैठक कर करके कांग्रेस को ही बिठा दिया है। अब कांग्रेस खड़े होने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यात्रा जिस दिन निकलती है सिर्फ उसी दिन दिखाई देती है, उसका असर बाद में नहीं दिखता। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में लोग कांग्रेस की सच्चाई को जान चुके हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत होगी। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कमलनाथ जी आज क्लास लेने वाले हैं, लेकिन कमलनाथ की क्लास कल ही जेपी अग्रवाल ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ट्वीट करके ही सेवा कर रही है। 15 महीनों तक कांग्रेस सिर्फ योजनाएं ही बनाती रही। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों यहाँ चुनाव की तैयारियों में तो लगी हुई है, लेकिन एक दूसरे पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रही है। अगली अपडेट बागेश्वर धाम को लेकर। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर गए थे, जहां उन्होंने अपना दिव्य दरबार लगाया था। इसे लेकर अब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और नागपुर की जादू टोना विरोधी नियम जन जागृति प्रचार प्रसार समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव ने पुलिस को इसकी शिकायत की थी। मीडिया से चर्चा में उन्होंने स्पष्ट कहा कि नागपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा 5 से 13 जनवरी तक होनी थी। आमंत्रण पत्र और पोस्टर पर भी 13 जनवरी तक की कथा का ही जिक्र किया गया था। कथा पूरी करने के 2 दिन पहले ही वे नागपुर से चले गए। श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार को डर का दरबार बताया और कार्रवाई करने की मांग की। अब पंडित शास्त्री ने नागपुर की समिति की चुनौती को भी स्वीकार कर लिया है। उन्होंने समिति के 30 लाख रुपए के ऑफर को भी ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि वे फ्री में ही उनके सभी सवालों के जवाब दे देंगे। बस इसके लिए समिति के सदस्यों को रायपुर में 20 और 21 जनवरी को होने वाले दरबार में पहुंचना होगा। उनके आने जाने का खर्च भी पंडित शास्त्री देने को तैयार है। बात करेंगे अब एक एक्सीडेंट की अपडेट आपको दे दें। खंडवा हरदा स्टेट हाईवे पर 2 बसें आमने सामने टकरा गई। टकराने के बाद दोनों बसें पलट गई। हादसे में 40 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की सूचना है। दोनों बसों में 70 से ज्यादा यात्री सवार थे। यात्रियों में कई स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। थाना हरसूद पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर 108 एम्बुलेंस से खंडवा भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि डंपर को ओवरटेक कर रही एक बस दूसरी बस के सामने आ गई। एक बस का ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और बस पलट गई और उसी से टकराकर दूसरी बस भी हादसे का शिकार हो गई। कुल 70 में से 40 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में हर साल एक जिले में सांस्कृतिक वन बनाने को लेकर चर्चाएं की जा रही है। दरअसल गुजरात के सांस्कृतिक वनों को देखते हुए इस पर एक अध्ययन किया गया है। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी बनाकर तैयार कर दी गई है। अब इस पर अमल करने का फैसला किया जाना बाकी है। अगर सब कुछ सही रहा तो मध्य प्रदेश में भी गुजरात की तर्ज पर हर जिले में एक सांस्कृतिक वन बनाकर तैयार किया जाएगा। दरअसल 2004 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सांस्कृतिक वन बनाने की नींव रखी थी, जिसके बाद से लेकर अब तक गुजरात में 22 सांस्कृतिक वन बनाकर तैयार भी कर दिए गए हैं। इन वनों में गुजरात का रक्षा क्षेत्र, संस्कृति, वीरता
और इतिहास का दर्शन भी समाहित है। इसी की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी सांस्कृतिक वन बनाने का फैसला किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गुजरात में बनाए गए सांस्कृतिक वनों में घूमने के लिए हजारों लोग वहां पहुंचते हैं। इन वनों में जिलों की विशेषताएं बताई गई है, साथ ही स्मारक भी बनाए गए हैं जो पर्यटकों को जरूर लुभाते हैं। तो इसी को देखते हुए अब इसी तरह का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार भी करने जा रही है। अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर। तो मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से आज कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। 22 जनवरी से दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। ऐसे में भोपाल समेत आधे मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग में बारिश की संभावना भी बताई जा रही है। बादल छटते ही जनवरी के अंतिम सप्ताह में ठंड की वापसी हो सकती है, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों की राहत यहां पर जरूर मिलती नजर आ रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंबल संभाग ठंडा बना हुआ है। प्रदेश में सबसे कम तापमान नौगांव में रिकॉर्ड हुआ। यहाँ पर बुधवार रात पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया। खजुराहो दूसरा, दतिया तीसरा और ग्वालियर चौथा सबसे ठंडा शहर रहा। लेकिन फिलहाल ठंड में थोड़ा सा ब्रेक लगने वाला है। कुछ दिनों के बाद ठंड का नया दौर शुरू होगा। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।